राधे राधे मित्रों। तो मित्रों, आप लोग राधा किशन के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे करके प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मित्रों, आप लोग देखेंगे कि ब्रह्मदेव अपना रूप बदल के वृंदावन पहुँचते हैं और राधा की सखियों के समक्ष जाते और कहते हैं, यदि मेरा अनुमान उचित है तो तुम सब कृष्ण की सखियां हो। और फिर सखियां कहती हैं, प्रणाम ऋषिवर जी, हम सभी कृष्ण की सखियां हैं। और कहती हैं, आज प्रातः आप जैसे महान अनुभवी के दर्शन हो गए, निसंदेह हमारा दिन बहुत अच्छा जाएगा। और फिर सखी कहती है, इसका अर्थ ये है कि कृष्ण हमसे अत्यंत प्रसन्न होंगे, क्यों सखियों? और फिर ब्रह्मदेव नए भेष में कहते हैं, कितनी भोली हो तुम सब, उससे इतना प्रेम करती हो, उसके बारे में इतना सोचती हो, किंतु एक वह केवल राधा से प्रेम करता है, उसके बारे में सोचता रहता है, फिर तुम सब उसके पीछे क्यों भागती रहती हो? और कहते हैं, देखिए मैं एक ब्राह्मण हूँ और ब्राह्मण होने के नाते सत्य असत्य का ज्ञान तुम सबसे अधिक रखता हूँ। मैं अपनी दूरदृष्टि से देख सकता हूँ कि कृष्ण तुम्हारे निस्वार्थ प्रेम का लाभ उठा रहा है। वो भली भांति जानता है तुम सब उसके प्रेम पास में फंस गई हो। वो तुम सबसे कुछ भी करा सकता है। मुझे तो दुख हो रहा है कि तुम सब उसके प्रेम में इतने अंधे हो गए हो कि उसकी वास्तविकता को देख ही नहीं पा रहे हो, उसके छल कपट को देख ही नहीं पा रहे हो। और फिर सखियां कहती हैं, क्षमा कीजिएगा ऋषिवर, किंतु अनुचित हम नहीं। आप समझ रहे हैं कृष्ण को, किंतु हम सभी सत्य जानते हैं कि कृष्ण हमसे अपार प्रेम और स्नेह करता है। और फिर सखी आगे कहती है, और हाँ, दोष कृष्ण के मन में नहीं, आपके विचारों में है। मतलब एक ब्राह्मण होकर आप कृष्ण के विषय में ऐसे कटु शब्द कदापि नहीं कहते। और फिर दूसरी सखी कहती है, ललिता, संभवतः ये कृष्ण को उतने अच्छे से नहीं जानते जितने अच्छे से हम जानते हैं। और कहती है, किंतु एक बात मैं आपको स्पष्ट कर दूं ब्राह्मण महोदय, हमारे मन में कृष्ण के लिए केवल प्रेम है, और यदि कृष्ण अपना सारा प्रेम राधा पर निछावर करना चाहता है तो हम सबको उससे कोई भी आपत्ति नहीं है। वृंदावन से हमें जितना भी प्रेम और स्नेह मिला है हमारे लिए वही पर्याप्त है। अब हम सब चलते हैं। और फिर आगे आप लोग देखेंगे, कृष्ण कहते हैं, वृंदावन की इस पावन धरा को मैंने और राधा ने प्रेम से सींचा है ब्रह्मदेव। यहाँ की वायु में, यहाँ की धरा में, यहाँ के कण कण में प्रेम है। इसलिए चाहें वृंदावनवासी हो या हमारी सखियां हो, उनके हृदय और आचरण में आपको केवल प्रेम ही मिलेगा। और फिर आगे आप लोग देखेंगे, बलराम दाऊ आते हैं और कहते हैं, कान्हा, मैं तुम्हें पूरे वृंदावन में खोज रहा था, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और फिर कृष्ण बताते हैं, बस हमारी इस वृंदावन की भूमि को सींच रहा हूँ, वो भी बड़े प्रेम से। हो सकता है कि कल जाकर कोई मन में कटुता का भाव लेकर यहाँ पहुँचे तो उसकी कटुता भी प्रेम में परिवर्तित होनी चाहिए, भाव प्रेम में परिवर्तित होना चाहिए, हर मन प्रेम से भरना चाहिए दाऊ। और फिर दाऊ कहते हैं, अच्छा ठीक है, एक ज्ञान और प्रेम की बातें छोड़ो और घर चलो। सवेरे से मैया चिंतित है कि मेरा लल्ला मुझे बिना बताए कहाँ चला गया। अब मैं उन्हें क्या बताऊँ कि उनका लल्ला कहाँ चला गया। और फिर कृष्ण कहते हैं, चलिए, किंतु मुझे माखन मिलेगा? मुझे माखन मिलेगा तभी आऊँगा मैं। और तभी बलराम दाऊ कहते हैं, जब देखो माखन मटका, माखन मटका, घर चलोगे तभी तो मिलेगा माखन, घर तो चलो पहले। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि ब्रह्मदेव कहते हैं, भले ही मैं अष्ट सखियों को कृष्ण के विरुद्ध करने में असमर्थ रहा, किंतु अपने तथ्य को सिद्ध करने के लिए इस पूरे वृंदावन में एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है जिसके हृदय में प्रेम का नहीं द्वेष का वास हो। और ये कार्य कोई कठिन नहीं, मुझे एक ऐसा व्यक्ति तो अवश्य मिल जाएगा, और तब मैं ये सिद्ध कर दूंगा कि वृंदावन ब्रह्मांड में सबसे सुंदर स्थान नहीं है। और फिर आगे आप लोग देखें, कृष्ण माखन खा रहे होते हैं और तभी यशोदा मैया आ जाती हैं और कहती हैं, छुपा क्यों रहा है, खा ले माखन, मैंने ही बलराम को दिया था कि तुझे दे दें। और फिर तभी यशोदा मैया देखती हैं राधा को छिपके देख रही होती हैं। और फिर यशोदा मैया कृष्ण से पूछती हैं, अरे बाकाना, तेरा कक्ष तो बड़ा ही सुंदर और स्वच्छ व्यवस्थित लग रहा है, ये चमत्कार कैसे हुआ? और तभी राधा देख रही होती है और कहती है, बताओ कृष्ण, मौन क्यों हो? प्रतिदिन मैं तुम्हारे कक्ष की साज सज्जा करती हूँ,
बताओ मैया को। और फिर कृष्ण कहते हैं मैया से, आपको ये चमत्कार लग रहा है, क्या बात है, अंततः मेरे परिश्रम का फल मुझे मिल ही गया। और तभी राधा देख रही होती है, कहती तुम्हारा परिश्रम, अच्छा लगाऊं मैं और उसके मीठे मीठे फल खाओ तुम। और फिर मैया पूछती है, अपना कक्ष तूने स्वयं सजाया है? परंतु मैंने तो राधा को देखा था यहाँ सुबह साफ सफाई करते हुए, तो उसने नहीं की सफाई, तूने की? और फिर कान्हा कहते हैं नहीं, कभी कभी राधा भी सहायता कर देती है, इसमें इतनी विशेष बात क्या है? और फिर कृष्ण देखते हैं राधा देख रही होती है छिपकर। और फिर मैया कहती है, अरे विशेष बात क्यों नहीं है, कक्ष को व्यवस्थित रखना एक बहुत बड़ा गुण होता है कान्हा। और फिर यशोदा मैया पूछती है कृष्ण से, अच्छा एक बात बता, अपनी राधा है ना, उसके विषय में तेरा क्या विचार है? और फिर कृष्ण कहते हैं, आपने तो अत्यंत गहन प्रश्न पूछ लिया, गहन चिंतन करना होगा मैया, ये थोड़ा सोचने दीजिए। और तभी मैया कहती है, सोच ले। और राधा कहती है, बस अब कृष्ण शीघ्र ही मैया को बता दे कि वो मुझसे कितना प्रेम करता है, फिर मेरा और कृष्ण का विवाह होना तो निश्चित है। और फिर आगे आप लोग देखेंगे ब्रह्मदेव भेष बदल कर जाते हैं कृष्ण के सखी के घर के द्वार पर और भिक्षा मांगते हैं और कहते हैं, और सखी कहती जैसी आपकी इच्छा। और फिर ब्रह्मदेव सोच रहे होते हैं, एक साधारण से ब्राह्मण का इतना आदर सम्मान हो रहा है वृंदावन में, प्रतीत होता है कृष्ण ने अपने मुंह पास में फांस लिया है। मुझे ही सत्य का आभास करवाना होगा कि कृष्ण में से किसी से भी प्रेम नहीं करता है। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि गोपी भिक्षा दे देती है ब्रह्मदेव को। और फिर ब्रह्मदेव कहते हैं, मैंने सुना है वृंदावन में रास का बहुत बड़ा उत्सव हुआ था, क्या आपने भी राधा कृष्ण के साथ भाग लिया था? और फिर गोपी कहती है, जी बिल्कुल ब्राह्मण महोदय। और गोपी बताती है आगे, और कृष्ण ने अपने वचन के अनुरूप हम सभी गोपियों के साथ रास किया था, और वो वृंदावन की सबसे सुंदर और विशेष रात्रि थी। और फिर ब्राह्मण महोदय कहते हैं, बड़ा ही धूर्त है कृष्ण, प्रेम वो केवल राधा के साथ करता है, बाकी गोपियों को मीठी मीठी बातों से केवल उलझाता रहता है। और फिर तभी गोपी कहती है, नहीं नहीं ब्राह्मण महोदय, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, कृष्ण धूर्त नहीं है, जितना प्रेम कृष्ण हम सभी गोपियों से करता है उतना कोई किसी से नहीं कर सकता। और फिर ब्राह्मण महोदय कहते हैं, इतना मैं कृष्ण को जानता हूँ उतना आप नहीं जानती, ऐसा आप उसे समझ रही हैं, वैसा वो है नहीं। और फिर आगे आप लोग देखेंगे मैया कहती हैं, कान्हा अब कुछ बोलेगा भी या सिर्फ सोचता ही रहेगा? कान्हा बताना, राधा के विषय में तेरा क्या विचार है? और फिर कान्हा कहते हैं, मैया अत्यंत गहन चिंतन करने के पश्चात मैं एक निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ, और मुझे लगता है कि ये जो हमारी प्रिय राधा है ना, इसके विषय में सोचकर लाभ क्या होगा, क्योंकि है तो ये अतिथि, कुछ समय के लिए आई हैं, कुछ समय बाद ये चली जाएंगी, तो क्यों सोचें। और फिर आगे आप लोग देखेंगे गोपी कहती है, क्षमा कीजिएगा ब्राह्मण महोदय, किंतु आप मेरे घर भिक्षा लेने आए हैं, इसलिए मैं आपका अपमान नहीं करना चाहती, किंतु कृष्ण और राधा के विरुद्ध में एक और शब्द नहीं सुन सकती। और कहती है गोपी, राधा ने कहा था कि वृंदावन सृष्टि का सबसे सुंदर स्थान है, और ऐसे सुंदर और पवित्र स्थान पर किसी वृंदावन वासी द्वारा किसी ब्राह्मण का अपमान हो, ये तो उचित नहीं होगा। इसीलिए आपके लिए उचित यही होगा कि आप अपनी ये दक्षिणा ग्रहण करें और यहाँ से प्रस्थान करें। और फिर गोपी द्वार बंद करके अंदर चली जाती है। और फिर ब्रह्मदेव कहते हैं, मैं इतनी सरलता से हार मानने वाला नहीं हूँ, मैं सिद्ध करके रहूँगा कि वृंदावन सर्वश्रेष्ठ स्थान नहीं है, इसके लिए मुझे वृंदावन का एक एक द्वार क्यों ना खटखटाना पड़े। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि मैया सोचती है कृष्ण की बात को कि राधा की बातों से तो प्रतीत हो रहा था कि कान्हा भी राधा से प्रेम करता है, किंतु ये तो कुछ और ही कह रहा है। और फिर मैया कहती है, हाँ परंतु मुझे लगता है कि राधा बड़ी गुणी है, और यदि मैं ये कहूँ कि मुझे राधा जैसी ही कोई चाहिए और राधा भी स्वयं यही हमारे पास रहना चाहती है सदैव के लिए तो। और फिर कृष्ण कहते हैं सदैव के लिए। और फिर मैया कहती हाँ। और फिर कृष्ण कहते हैं तो इसका अर्थ ये है कि मेरा कक्ष सदैव के लिए राधा के पास होगा। और फिर यशोदा मैया कहती कृष्ण से, नटखट कहीं का, कान्हा मैं तुझसे इतनी विशेष बात कर रही हूँ, तू है कि तुझे अपने कक्ष की पड़ी है। देख पहले तो मुझे ये बता कि राधा के यहाँ सदैव के रहने के विषय में तेरा क्या मत है। और फिर कृष्ण कहते हैं, मेरा क्या मत हो सकता है, राधा अगर सदैव के लिए यहाँ रहना चाहती है, आप चाहती हैं कि राधा यहाँ सदैव के लिए रहे,
तो ये तो आप दोनों के मध्य की बात है, मैं क्या कह सकता हूँ। तो ऐसे ही मित्रों आगे और भी बहुत कुछ देखेंगे। तो अभी के लिए इतना ही और मैं मिलता हूँ जल्दी एक नई वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए मित्रों राधे राधे।